बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर ज़ी शऊर को पलट कर अपने रब की तरफ जाना है। 7 दिन मुसलसल आपकी खिदमत में हाजिरी नहीं हुई सी रजीनामा के ऊपर, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरी वालदा माजिदा जो थी वो इंतकाल फरमा गई इस दुनिया से। उस दुनिया पे चली गई जिस पे सबको जाना, और वही असल दुनिया है, वही असल जिंदगी है। हर शख्स का जिसे अपनी वालदा का साया नसीब हो, उसको एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस होता है वालदा के साथ। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं उनकी बातें घंटों कर सकता हूँ। और ज़ाहिर है मैं तो स्कूल भी चूंकि लेट गया था, बचपन में बोलना भी लेट शुरू हुआ था, तो वालदा के साथ मेरी एक बोलने से पहले ज़ाहिर है कम्युनिकेशन तो करनी होती है, उससे पहले जो इशारों की ज़ुबान थी या मुख्तलिफ आवाज़ों की ज़ुबान थी वो भी थी, और वो हमारे दरमियान आखिरी दम तक कायम रही। जो पहले 4-5 साल में जाके लेट बच्चे होते लेट बोलना शुरू होते हैं, मैं भी उनमें शामिल था। मुझे वो अक्सर कहा करती थी कि ये लेट बोलना शुरू हुआ था लेकिन अब बड़ा ही बोलता है। 89 साल की थी, 90 ही कह लें आप तकरीबन, इतने साल में ही अब्बा गए थे। वही उन्होंने जो है वो बड़ी स्मूथली, बड़े सुकून के साथ अपनी जान जो है वो रब के सुपुर्द की। कोई जानकनी का आलम नहीं हुआ, किसी को सूरह यासीन नहीं पढ़ना पड़ी, और उससे पहले उन्होंने इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ के तो उन्होंने कहा कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे बेड पे लिटा दें। तो वो तख्तपोश पे, ज़ाहिर है हमारी ख़वातीन अमूमी तौर पे नमाज पढ़ती हैं, उनको तख्तपोश पे लिटाया गया। सुकून से उन्होंने 3-4 बातें की और फिर आंखें बंद कर ली, और वहाँ पे मौजूद लोगों ने समझा कि जैसे सो गई। लेकिन 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो उनकी जो रूह है वो कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। वालिद साहब के पहलू में उनको दफन किया गया, जो कि उनकी वसीयत और नसीहत भी थी। बहरहाल इस वक्त दुनिया में नहीं है। आप जहाँ से भी इसको देख रहे हो हमारा ये व्लॉग, तो उनके लिए फातिहा खानी कीजिए, उनकी रूह के साले सवाब के लिए फातिहा खानी कीजिए, और उनके दर्जात की बुलंदी की इस्तदा कीजिए। जो हैं वो भारत के मौजूदा शहर या ज़िले गुरदासपुर से उनका ताल्लुक था, और गुरदासपुर में उस वक्त जो हमने उनसे सुना है वो पिंड काले खान था, वहाँ पे वो उनकी रहाइश थी, वहाँ से उन्होंने हिजरत की थी। पैदल चल के जो खानदान पाकिस्तान में पहुंचे थे उनमें उनका काफिला आखिरी काफिला था। उसके बाद फिर कोई भी पैदल चल के पाकिस्तान नहीं आ सका, और ये वो काफिला था जिसने रावी क्रॉस किया था। ये मेरा ख्याल है जसड़ के मुकाम के ऊपर, यहाँ पे कश्तियों पे रावी क्रॉस करके तो ये इधर गुजरांवाला में आके इनका खानदान आबाद हुआ था। जो थे वो बहरहाल अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास हर किसी को जाना है, सब्र करना पड़ता है इन बातों के ऊपर, और हम भी सब्र करते हैं। इसके अलावा और कोई गुजारा भी तो नहीं है। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानी खल के खुदा